स्टार्ट कर दूं। बहुत सारे बच्चों के हाई डिमांड पे, राइट, ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन थ्योरम ऐसे भी आप कह सकते हैं, न्यूटन्स रूल भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या है ये, मैं आपको वो बता दूं मोटे तौर पे। बस एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँ, राइट, कि अभी तक अपन ये जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 है, राइट, और इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, राइट ना। तो आप अभी तक पता है क्या क्या जानते हो? आप जानते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के बारे में। आप जानते हो अल्फा इंटू बीटा के बारे में। आपने बहुत मेहनत से निकाल पाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने ये भी निकाला होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आपने ये भी निकाला होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। और इन सबको निकालने का आपको पता होगा कि कितना अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, राइट। अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। लेकिन वही अगर मैं इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते बढ़ाते किसी दिन आपसे पूछ लूं कि बताओ अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 क्या होगा, समझ रहे हो? यानी ऐसे वैल्यू को इन्वॉल्व करना जिससे आप अलजेब्रिकली नहीं सिंप्लीफाई कर पाओ, उसे फॉर्मूला में नहीं कन्वर्ट कर पाओ। इसीलिए न्यूटन थ्योरम को समझने का आज वक्त है, राइट। तो अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आज सिर्फ और सिर्फ मैं क्या पता है क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जेई के पीवाईक्यू को ही डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट जेई प्रोफाइल के क्वेश्चंस को आज आपको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, चाहे वो मेन का हो या एडवांस का हो, दोनों, चाहे वो नया हो या पुराना हो, राइट, सिर्फ पीवाई, ठीक है। उसके लिए आपको बस इतना समझना होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, राइट, एंड एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताने का, एंड एस एन अगर आपको गिवन हो या ए एन लिख दे, ऐसे करके एस एन लिखेगा या ए एन लिखेगा, जो कि इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन के। ऑलवेज रिमेंबर, अगर यहाँ पे n है तो ये पावर n, और n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आप रख सकते हो। बस इस बातों का ध्यान रखना कि 2 से ग्रेटर हो, राइट, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, आप एक बार स्क्वायरिंग कर देते हो निकल जाता है। लेकिन दिक्कत आता है यहाँ से, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 6, राइट। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड एस एन इज इक्वल या ए एन इज इक्वल अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ a इंटू ये वाला क्वाड्रेटिक में a इंटू एस एन, राइट, प्लस b इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल 0 होगा। नहीं समझे होंगे ये क्या बात हो गया, राइट ना। अल्फा ए एन का मतलब या एस एन का मतलब आपको समझ में आया कि क्या हुआ? एस एन का मतलब हो गया अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, राइट। और एस एन माइनस 1 पता है क्या होगा? मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, पहले मैं एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला का यूज करना चाहता हूं। एस एन माइनस 1 हो जाएगा अल्फा का पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा का पावर एन माइनस 1, राइट। और एस एन माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा अल्फा का पावर एन माइनस 2, राइट ना। एस एन माइनस 2 अगर मैं आपसे पूछूं तो, प्लस बीटा का पावर एन माइनस 2। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटेशन ऑफ एस एन? यानी कि ये S2 है, ये S3 है, राइट, और ये S4 है, और ये S6 है, और इसे आप लिख सकते हो S100। बताइए
यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं इसे प्रूफ करूं कि ये कैसे होता है। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना होगा कि ये ए बी और सी वाला ए बी सी है, राइट, क्वाड्रेटिक में, और एक्स की जगह पे हमने एस एन पुट कर दिया एक्स स्क्वायर की जगह पे, और एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया एस एन माइनस वन, और सी के बगल में जो वन है उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया एस एन माइनस टू। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बस मैं इस फॉर्मूला का यूज करना चाहूँगा, और इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा कि एस एन का मतलब क्या हुआ, एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, एस एन माइनस टू का मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा क्या है? इसके रूट्स ऑफ इक्वेशन, राइट। सौम्या बताओ, रिद्धि, प्रीशा, यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? यस सर। लगेगा, बस धीरे धीरे आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ जाएगा। पहले आपको ये दिक्कत लग रहा होगा कि ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा उसके अगर रूट्स हैं तो ये कैसे हो गया भाई? पहले मैं इसको प्रूफ कर दूँ, ये कैसे हो गया, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अगर अपने पास, प्रूफ समझिएगा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, देखो कॉन्सेप्ट समझना फिर सवाल समझना बहुत आसान है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, बस मैं आपको चाहता हूं कि आप इस न्यूटन फॉर्मूला का यूज करना चाहिए, राइट ना। अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो आप ये जानते हो ना कि मैं इसे लिख सकता हूं x की जगह पे अल्फा को पुट करते हुए, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल 0, और अगर बीटा भी रूट्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल 0। हाँ यार सॉरी, बताइए सिमरन इतना लेट, बताओ क्या मैं इतना लिख सकता हूं अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है तो? हाँ है ना। अब मैंने आपको बताया कि अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं और एस एन जो है वह किसके इक्वल है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन के, राइट। तो हमने लिखा ए इंटू एस एन, राइट ना, प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल 0। तो आज मुझे इसे प्रूफ करना चाहिए, राइट। भाई ये कैसे हो गया? तो आप ये देखो, ए लिखो आप, और एस एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, हाँ या ना, बताइए। एस एन के जगह पे वी कैन राइट अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, हाँ या ना, बताओ बच्चों, प्लस बी। यस। और एस एन माइनस वन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, बताओ एस एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, बोलो ना एक बार। अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि हमने यहाँ पे एन रखा था तो ये एन था, हमने यहाँ पे एन माइनस वन रखा तो आप भी पावर में एन माइनस वन पुट कर दोगे, अल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस वन। तो मैं इस एस एन माइनस वन की जगह पे लिखना चाहता हूँ अल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस वन, राइट, और प्लस सी, और सी के बगल में है एस एन माइनस टू। एस एन माइनस टू बताओ रिद्धि किसके इक्वल होगा? सर अल्फा टू द पावर n माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर n माइनस टू। वेरी गुड, बस समझते चलना, अभी नोट मत करना, नोट का टेंशन मत लेना बच्चों, ये पीडीएफ ये वीडियो आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट, बस समझने का गेम। अल्फा टू द पावर एन माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस टू मैं लिख सकता हूँ, राइट। और अगर इन चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके 0 बना दूँ तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि RHS में 0 है। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए अल्फा टू द पावर एन प्लस ए बीटा टू द पावर एन
प्लस बी इंटू एल्फा टू द पावर एन माइनस वन प्लस बताइएगा बी इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी इंटू एल्फा टू द पावर एन माइनस टू प्लस सी इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस टू। हाँ या ना, बताइए क्या इतना लिखा जा सकता है? ओके, अब ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं कि इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लिखो, जो हमने ब्लू डॉट से दिखाया। लिख सकते हो ना, क्योंकि प्लस में ही तो है, तो आप इसे लिख सकते हो a एल्फा टू द पावर n प्लस b एल्फा टू द पावर n माइनस वन प्लस c एल्फा टू द पावर n माइनस टू। राइट बच्चों, और इसको मैं कहता हूं लिख करके अलग ब्रैकेट में डाल दो। और उसके बाद मैं दूसरे चीजों को दिखा रहा हूं, ये व्हाइट वाले को आप एक साथ लिखो, व्हाइट डॉट वाले को। राइट, a बीटा टू द पावर n प्लस b बीटा टू द पावर n माइनस वन। हाँ या ना, बताइए लिखा जा सकता है? यस सर। वेरी गुड सर। प्लस c, बस मैं अरेंज कर रहा हूं, बीटा टू द पावर n माइनस टू। राइट, इतना सबको समझ में आया? अब ना एक काम जो कि बच्चों को काफी अजीब लगता है, बट एक बार बस आप प्रूफ समझ जाओ और प्रूफ के बाद फॉर्मूला का यूज करना समझ जाओ, और बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जेई सवाल को आप बस फॉर्मूला के यूज से आप बना सकते हो। मैं समराइज कर दूंगा कि आपको क्या याद रखना है, बट एक बार मैं इसमें जो आपको दिखाना चाहता हूं वो आप देख लो। इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों टर्म में बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? चीजें डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि आप कॉमन लेकर के समझ रहे हो, मतलब जनरल टर्म को पढ़ रहे हो। बताइए इन तीनों टर्म में क्या कॉमन दिखा आपको? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। एल्फा नहीं, एल्फा टू द पावर n माइनस टू आपको वेरिएबल से ही दिखा, लेकिन पावर n माइनस टू आपको दिखा। आया ना? अगर आप एल्फा टू द पावर n माइनस टू कॉमन ले लेते हो तो यहां बच जाएगा a इंटू एल्फा स्क्वायर। एग्री और नॉट एग्री? ये बहुत शानदार लाइन है, बताइए पहले सहमत और नॉट सहमत? और आप इसमें से भी अगर एल्फा टू द पावर n माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपके पास बच जाएगा b इंटू एल्फा। बताइए, और c बेचारा अकेले बैठा रहेगा। एग्री और नॉट एग्री? है ना बहुत काम का? यहां तक समझे क्या? और एग्जैक्टली इसमें, 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 इन तीनों में कहने का मतलब x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में मैं आपसे पूछूं क्या है कॉमन, तो आप बोलोगे ना सबसे छोटे पावर वाला है एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर आप जैसे ही कॉमन ले लोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचता है ना, वही मैं कर रहा हूं, लेकिन यहां एल्फा के पावर के फॉर्म में है, इसीलिए आपको अजीब लग सकता है, बट घबराना नहीं। अब मैं सेम काम यहां भी करने वाला हूं और आपसे पूछूंगा कि मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है बीटा टू द पावर n माइनस वन, एंड कॉमन लेते ही वी हैव a इंटू बीटा स्क्वायर, सॉरी n माइनस वन। सर n माइनस टू में होना चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता, इसीलिए मैं गलत लिखता हूं ताकि आप बोलो इंटू b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल 0। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, आपको पता है ना कि एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए अल्फा स्क्वायर, ये देखना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, देखा क्या? ये किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल। आया ना? और ये किसकी इक्वल होगा? ये भी 0 की इक्वल। तो अगर आप इसकी जगह पे 0 पुट कर दोगे और इसके जगह पे भी आप 0 पुट कर दोगे, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, राइट? न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन साहब द्वारा ये कारनामा किया गया था, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो ओवरऑल आपको 0 आ जाएगा, और 0 अपने RHS में है, हेंस RHS प्रूफ। तो मैंने तो प्रूफ कर दिया। प्रूफ अगर आप कभी भूल जाओ, नो प्रूफ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बिना प्रूफ अगर आपको बताता ना, फिर आप सोचते ये कैसे हो रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, राइट ना? इसलिए फॉर्मूला के प्रूफ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। और अब मैं किस फॉर्मूला का यूज करने वाला हूं उसे मैं समराइज कर दूं कि मुझे क्या चाहिए
आपसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर कभी भी ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा है तो Sn इज इक्वल किसकी इक्वल होगा, ये देख लो। Sn इक्वल होगा अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, जहां पे कि n हमेशा 2 से ग्रेटर होना चाहिए और एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। देन वी कैन राइट, ध्यान से समझना, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू इज इक्वल 0। वी कैन राइट ना, वेयर मैं एक बार बता चुका हूं लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, वेयर एस एन इज इक्वल अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, वेयर एस एन माइनस वन मतलब कि पावर एक घटा कर अल्फा टू द पावर n माइनस वन प्लस बीटा टू द पावर n माइनस वन, एस एन माइनस टू मीन्स अल्फा टू द पावर n माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर n माइनस टू। बस आपको इतना याद रखना। क्या आपको आया समझ में? अगर नहीं आया तो बोलो, मैं एग्जांपल से आपको समझा दूं, राइट। बताइए s 100 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100, राइट ना। s 99 का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 99 प्लस बीटा टू द पावर 99। तो अगर आज के बाद आपसे ये सब पूछेगा ना सवाल कि s 100 प्लस अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100 किसकी इक्वल होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि अल्फा टू द पावर 99 प्लस बीटा टू द पावर 99 किसकी इक्वल होगा, और बस मैं इस खूबसूरत से फॉर्मूला का यूज करूंगा जिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन रूल कहिए या न्यूटन थ्योरम। ये आपको याद रखना चाहिए। बताइए बच्चों, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो मैं एक बार फिर से बताऊं, नहीं तो हाउ टू यूज मैं आपको सिखाऊं। बताओ कि सर यूज कैसे करना है, ये तो मुझे समझ में आया, ठीक वाला दिखा देंगे। हाँ फिर से बोलिए प्लीज। इससे पहले वाली जो स्लाइड थी वो एक बार दिखा देंगे। प्रूफ आपको देखना है, बिल्कुल एक बार देख लीजिए प्रूफ कि प्रूफ कैसे हुआ। अगर आप बोलो तो मैं समराइज कर दूं एक बार फिर से बोलते हुए, और नहीं अगर आपको समझ में आ गया तो नोट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नोटेशंस एंड वीडियो आप चाहो तो आपको मिल जाएगा, राइट। वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, और ये पीडीएफ भी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, बच्चे के मन में ये सवाल से, हाँ हाउ टू यूज ये बता दो। आ जाओ सीखेंगे। यूज क्या करेंगे, इसके यूज से डायरेक्ट जेई मेन एंड एडवांस, ऐसे चिल्लर सवाल को रहने दो। चिल्लर सवाल आपके वर्कबुक का तो यूं बन जाएगा आपसे। अब मैं डायरेक्ट जेई मेन एंड एडवांस के सवालों को इस फॉर्मूला के यूज से अब बनाना सिखाऊंगा। आगे बढ़ा जाए प्लीज, आप एक बार बता दीजिए यस और नो, बोलो। यस सर। ग्रेट, थैंक यू। अब आइए, ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखना, नोट कर लो। मैं बार बार यहाँ आकर के बताऊंगा कि मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ऐसे यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपके लिए नया लगेगा, बट नॉट डिफिकल्ट नहीं है। अब आइए, जैसे कि ये सवाल देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। आज आसान है सवाल, राइट ना। आज क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को बनाने के आपके पास ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड वाला मेथड आपको पहले से आता है, पुराना मेथड, राइट, ओल्ड वाला मेथड। लेकिन अब आपको सीखना है न्यूटन मेथड, समझ रहे हो, न्यूटन रूल। देख रहे हो बच्चों, ओल्ड न्यू टन तैयार हो आप? तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मैं पुराने वाले मेथड से भी आपको बताऊंगा, ये सवाल उससे भी बन जाएगा। लेकिन आज आपको सीखना है, इसके सर 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो आप ना बचपन से जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा
3 होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा 1 होगा सी बाई ए। हाँ या ना, बचपन से जानते हो। यानी कि अब मैं इधर चलता हूं, ओल्ड वाला मेथड मैं बाद में बताऊंगा, राइट। मैं इधर चलता हूं, एस एन का मतलब आप भूले तो नहीं, एस एन का मतलब अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। अच्छा, आप एस वन का मतलब तो नहीं भूले, एस वन का मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि एस वन आज 3 के इक्वल है इस सवाल में। हाँ, और एस टू का मतलब तो आप नहीं भूले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एस थ्री का मतलब तो आप नहीं भूले, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एस फोर का मतलब अल्फा 4 प्लस बीटा 4। यानी कि आप सर ये जानना चाहते हो कि S4 क्या होगा। हाँ या ना बच्चों, यही तो S4 है, और आप चाहते हो कि S4 किसके इक्वल होगा, और बस अपने पास ये और ये दो बेसिक फॉर्मूला पता है। एग्री? अब मैं आगे बढ़ूं, आप आगे बताऊं, आप तैयार हो पक्का समझने के लिए? हाँ या ना? यस सर। तो मुझे S4 चाहिए, S4 चाहिए, तो S4 के लिए देखना, अगर मुझे S4 चाहिए तो S4 के लिए मैं बोल सकता हूं ऐसा फॉर्मूला कुछ, AS4 प्लस BS3 प्लस CS2। हाँ या ना? आज हमने n की जगह पे 4 पुट कर दिया इस वाले फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में s की जगह पे 4 पुट कर दिया, राइट। और ए बी सी आपको इस इक्वेशन में गिवन है कि सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए 1 है, बी -3 है और सी 1। तो मुझे ये S4 चाहिए, S4 के लिए मुझे सर S3 भी चाहिए होगा, S2 भी चाहिए होगा, और मुझे बस पता है S1 का वैल्यू, राइट और रॉन्ग। तो अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा S2 यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाला जाए, भूले तो नहीं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। याद आया क्या कुछ बचपन का मेथड? बोलिए प्लीज। यस सर। अब ये किसकी इक्वल हो गया इस सवाल में? इस सवाल में ये इक्वल हो गया 9 - 2, यानी कि ये 7 के इक्वल हो गया, राइट ना। अब S2 7 के इक्वल हो गया अपने पास, लेकिन S3 आज भी नहीं मालूम है अपने को। हाँ या ना? S3 मालूम है क्या? चलो, तो मैं बहुत मेहनत नहीं करवाऊंगा, मैंने बस आपको ऑब्जर्व कराया। फिर से बताऊं, यहां तक सब कुछ समझ गए? इसके बाद अब मैं न्यूटन फॉर्मूला का यूज करता हूं। बताओ, S1 हमने निकाला और S2 हमने निकाला, S2 7 के इक्वल है, S1 3 के इक्वल है, राइट। अब मुझे S4 निकालना है, तो नाउ अब मैं यूज करने जा रहा हूं न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला क्या है? ये है A इंटू एस एन, B इंटू S-1 प्लस C इंटू S-2 इज इक्वल 0, राइट ना बच्चों? अब बताना आप C इंटू S-1 S-2, अब बताना, अब ना मैं n की जगह पे 3 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो वी हैव AS3 प्लस BS2 प्लस, सर आपको ये निकालना था, हाँ हमने अभी तक भूला नहीं, मुझे ये निकालना है, लेकिन ये निकालने के लिए मुझे ना S2 चाहिए और S2 निकल चुका है, S3 चाहिए और S3 मेरे को नहीं मालूम। मैं क्यूब करके निकाल सकता था, बट आज नहीं निकाल रहा हूं, आज मैं न्यूटन फॉर्मूला के यूज से n की जगह पे 3 पुट करके निकालूंगा, राइट। और यहां पे हो गया CS1 इज इक्वल 0। अब बताइए, इस इक्वेशन में A1 है 1 इंटू S3 और B बच्चों कितना है -3 C इंटू S2, और C कितना है अपने पास 1 इंटू S1 इज इक्वल 0।
अब देखो S3 तो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन S2 मालूम है। S2 7 के इक्वल, क्या मैं 7 पुट कर दूं? प्लस S1 मालूम है यानी कि 3, क्या मैं इसकी जगह 3 पुट कर दूं? इज इक्वल 0। और आप खुश हो जाओगे कि अच्छा आप बोथ साइड क्यूब नहीं किए, बिल्कुल नहीं, और आप S3 निकाल लिए। S3 निकाल लिए बच्चों, ये समझे क्या? 21 में से आप 3 घटा दो तो 18 आ गया, यानी कि वी हैव S3 18 के इक्वल है। S3 18 के इक्वल है। S3 का मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आज हम सब ने दूसरे अप्रोच से निकाला। दिस मेथड इज नोन एज न्यूटन फॉर्मूला। लेकिन सर आपको निकालना था S4, हम बोले बहुत सही, जैसे ही आप S3 निकाल रही है, राइट ना, S4 निकालना तो बच्चों का खेल है। कैसे कैसे आओ दिखाता हूं। S4 कैसे एक बच्चा निकाल लेगा। S4 निकालने के लिए अगेन आप न्यूटन फॉर्मूला का यूज करो। A इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल 0। और आज ना n की जगह पे आप पुट करोगे कितना? 4। तब आपके पास आएगा AS4 प्लस BS3 प्लस CS2। देखना ध्यान से। अब बताओ A आपको पता है क्या? यस सर A1 है। S4 पता है क्या? नहीं, यही तो निकालना था। क्या आपको B पता है? यस -3 है। S3 पता है क्या? यस अभी अभी हमने निकाला 18 है। S2 पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है। 1 भी पता है, C भी पता है, और S2 पता है अपने पास 7 इज इक्वल 0। बताइए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद आप क्या S4 नहीं जान गए? कितना हो गया? क्या गजब का न्यूटन फॉर्मूला बच्चों। बहुत शानदार शानदार सवाल को आपको इजीली सॉल्व करवा देगा, राइट। जो कि कितना हो गया? 47। और S4 का मतलब क्या? राइट 47, यानी कि आपको S4 47, और S4 का मतलब अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर। एक सवाल अगर आप समझ गए ना तो कमाल हो गया इस न्यूटन फॉर्मूला को। बट मैं ऐसे ऐसे, और ये पता है ये जेई मेन का पूछा हुआ सवाल, राइट। जेई मेन ने इस सवाल को पूछा था। और अगर आप क्यूब करते, स्क्वायर करते, राइट, पावर 4 था आज ना, पावर 5 भी आपसे पूछ सकता है, पावर 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। और उन सबका अप्रोच आप देखें, समझ में आया? प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिए फटाक से, बताइए बच्चों, आया समझ में? आप Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब बार बार अब यूज करना सीखना। ये पीडीएफ, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो जाएगा, राइट ना। अब बार बार सीखना, और मैं भी सिखाऊंगा आपको कि चलो इसमें न्यूटन फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एडवांस लेवल कैटेगरी में आते हैं, और आपका जेई मेन, एडवांस और एचआरटी जो होगा ना, वो इसी टाइप के प्रॉब्लम को चाहेगा आपसे बनवाना, राइट। तो ये था न्यूटन फॉर्मूला पे फर्स्ट सवाल। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन को आइए सीखते हैं ना। नोट हो गया? मैं आगे बढ़ूं क्या? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ, आप सीखो कि इसका क्या, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, और कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। लेटेस्ट जेई मेन का सवाल, जेई मेन 2020, बहुत बढ़िया सवाल, और आप बहुत आसानी से एक ऑप्शन 10 सेकेंड में देखते ही चुन लोगे, राइट। कैसे सर? आओ मैं आपको दिखाऊं। पहले एक बार आप ट्राई करो प्लीज। एक ऑप्शन चूज करना है। S6 का मतलब आपको पता है, क्योंकि SN आपको दे रखा है क्वेश्चन में। आज ये साफ साफ बता चुका है कि अल्फा बीटा रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, और अगर SN इज इक्वल इतना है, राइट, देन इन चारों में से कौन सही होगा। यानी कि आपको अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n SN के इक्वल है। और देखिए ऑप्शन में 6 6 6 6 सभी ऑप्शन में,
तो आपको ये समझना होगा कि S6 का मतलब क्या, तो S6 का मतलब अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6 है ना। फिर आपसे अगर मैं पूछ लूँ S5 क्या होगा, तो आप बोलोगे अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, राइट ना। मैं बताऊं या आप समझ गए? सर डी। हाँ, डी ऑप्शन सर, लग रहा है D। सही रिद्धि को। देखते हैं रिद्धि। तो सबसे पहले अपने पास 5x स्क्वायर, तो वी नो न्यूटन फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो देखना 10 सेकंड में कैसे कहोगे। हाँ जी सर बिल्कुल याद है, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 2 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 1, माई मिस्टेक, एंड सी इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल 0 अपने पास है। अच्छा सर, इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन वी हैव a इज इक्वल 1, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ABC को पहचानना, b 6 है और c माइनस 2 है। चलो सर, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ a के जगह पे 1 यानी Sn बचा, b के जगह पे 6 यानी Sn माइनस 2 बचा, और c के जगह पे कितना -2 यानी कि c, और यहाँ पे s होगा ना, c Sn माइनस 2 इज इक्वल 0। अपने पास ये है। अब हर एक ऑप्शन में देखिए ना, n के जगह पे क्या पुट किया है, 6 पुट किया है, तो आप भी इसमें n की जगह पे 6 पुट कर दोगे, राइट ना। तो आपके पास हो गया S6 प्लस 6 इंटू S5, राइट और रॉन्ग, माइनस 2 इंटू S4 इज इक्वल 0। और देखो बच्चों कितने आसानी से ऑप्शन डी चमक गए, इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ S4, डी इज द राइट आंसर। जेई मेन देख रहे हो आपसे कितना चाहता है कि बस आपको कितना आए, वो बस चाहता है आपसे कि आपको न्यूटन फॉर्मूला बस आए, यानी कि बस आपको ये आना चाहिए कि अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो वी कैन राइट Sn के फॉर्म में, वेयर Sn इज इक्वल क्या, समझे क्या। अगर आपसे नहीं बना नो प्रॉब्लम, अभी मैं ऐसे ऐसे सिर्फ PYQ ही दिखाऊंगा, बस आपको समझ में आया, ये बहुत जरूरी है। बताइए हाँ या ना। सर एक डाउट है इसमें। यस प्लीज पूछिए। सर जैसे इक्वेशन में तो आपने a की वैल्यू 1 ली है, राइट, बट वहां पे 5 लिखा है, 5x स्क्वायर है। ओ सॉरी, माय मिस्टेक डियर, यहाँ पे 5 ही है एक्चुअली, और यहाँ भी 5 होगा गलती से, यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट है ना। देखिए 5 है यहाँ पे, सॉरी ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं हर बार आपको 5 बता रहा था, मतलब मैं देख रहा था 5 लेकिन बोल नहीं पा रहा था और लिख नहीं रहा था, सॉरी माय मिस्टेक। a इज इक्वल 5 है, बिल्कुल डन। बहुत अच्छा सवाल, किसका, श्रेयांश का, कितनी खुशी, हाँ मिस्टेक ढूंढने। चलिए सीखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, तैयार हैं। और आपको तो मेरा डायलॉग पता ही होगा कि जेई मेन क्या, आप तो बने हो समझ गए, हंसी आना चाहिए जेई एडवांस के लिए। यस, जेई एडवांस बच्चों 2011 में पूछे हुए इस सवाल को आइए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देना चाहूँगा, प्लीज़ बनाइए ABCD कौन सा ऑप्शन राइट आपको लग रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन को डिक्टेट कर दूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल 0, उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अच्छा ये कह रहा है कि अल्फा ग्रेटर है, नो प्रॉब्लम, राइट ना, अल्फा ग्रेटर है, एंड an आज अपने को ये गिवन है। चलो भाई, अभी तक आपको एक बात ही मैं बता रहा था कि an, जो कि Sn भी मैं कभी लिख दूंगा, कभी an भी लिख दूंगा, an इज इक्वल अल्फा टू दी पावर n प्लस बीटा टू दी पावर n है। लेकिन अगर आज क्वेश्चन में ये बोल रहा है खुद आगे चल करके बढ़ करके कि an जो है ना वो अल्फा टू दी पावर n माइनस बीटा टू दी पावर n है, तो मैं भी समझ लूंगा कि an अल्फा टू दी पावर n और बीटा टू दी पावर n है, यानी कि a4 अल्फा टू दी पावर 4 माइनस बीटा टू दी पावर 4 होगा, यानी कि a5 अल्फा टू, आज के लिए इस सवाल के लिए अल्फा टू दी पावर 5 माइनस बीटा टू दी पावर 5। और देखो कितने अच्छे से इसने लिख करके दिया है, राइट। देन वैल्यू निकालना है मुझे इसका,
देखो A10 है, A8 है, A9 है, तो मैं भी यहाँ पे A10 आपसे पूछूंगा। A10 बोलोगे कि सर अल्फा टू द पावर 10 कर दो, यहाँ भी 10 कर दो। मैं A9 पूछूंगा तो आप भी पावर को 9 बना दोगे। मैं आपसे अगर 8 पूछूंगा तो भी आप क्या करोगे, पावर 8 बना दोगे। बताइए कितना आसान है। अब अपने पास जो इक्वेशन गिवन है, मैं वेट कर लूं या आप बना लिए? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट कमेंट कर दो या बता दो, बताइए फटाफट बताइए, क्या मैं बता दूं? सर इक्वेशन दिख नहीं रही है दूसरी वाली। ओके, इक्वेशन मैं लिख दूं, ये जो जिसको हमने सर्कल किया है। हाँ सर, जिसको सर्कल करा है। अच्छा, क्योंकि यही वैल्यू मुझे फाइंड करना है। A10 माइनस 2 इंटू A8 अपॉन 2 इंटू A9 का वैल्यू मुझे बताना है किसके इक्वल होगा। मैंने आपको बोला सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही ABC पहचानो, तो बोलोगे A1 है, B माइनस 6 है और C माइनस 2, राइट सर। एंड वी नो न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन रूल। वी नो क्या, वी नो ASN। देख रहे हो, मैं बार बार इस फॉर्मूला को इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप बस यूज करना एक बार सीख जाओ, नहीं तो मैं हर बार नहीं लिखता हूं। मैं 10 सेकेंड में इसका बोलूंगा कि इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा, बट मैं ये कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूं कि मैं भी 10 सेकेंड में, मैं 10 सेकेंड में बना दिया, नहीं, आप भी बना सकते हो। बस वो तरीका समझना, बार बार धीरे धीरे लिखने का तरीका। अब ABC की जगह पे पुट कर दो, A1 है सर। अच्छा, आज SN यूज करना चाहिए प्यारे बच्चों या AN यूज करना चाहिए? आज AN में चालाकी है, राइट ना, क्योंकि आज ये बोल रहा है कि AN है इसकी इक्वल। तो मैंने बोला था ना कि कभी मैं SN लिख दूंगा, कभी AN लिख दूंगा, और A की जगह पे मैं लिख दूं 1, तो वी हैव AN, और B की जगह पे -6 यानी वी हैव AN माइनस 2, और C की जगह पे -2 यानी वी हैव 2 इंटू N माइनस 1 N माइनस 2। बताओ दीदी, आया समझ में? सिमरन यस सर। बोलते रहो बीच बीच में ताकि मुझे पता चलते रहे। अनुभव, अब आपको A8 और A9 का इन्वॉल्वमेंट है, तो अब आप N की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, 10 पुट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया A10 माइनस 6A9 माइनस 2A8 इज इक्वल 0। और आप बताओ, आपको वैल्यू किसका निकालना है? आपको वैल्यू इसका निकालना है, हाँ या ना? आपको वैल्यू किसका निकालना है बच्चों? आवाज है? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो बच्चों। यस सर। ओके, आपको वैल्यू किसका निकालना है? आपको वैल्यू इसका निकालना है। तो देखो ना, किसी ने ऐसा किया कि इसको RHS में भेज दिया। देखना गजब का कैलकुलेशन मैं करने जा रहा हूं। -2, देख रहे हो, इसको मैं LHS में रख रहा हूं और इस वाले को मैं RHS में भेज दिया। और देखो 2 को और A9 को बस किसी ने LHS में फिर से ला दिया। तो आप क्या करोगे, इस 6 को आप लिख सकते हो ना 2 इंटू 3, तो आप 2 को और A9 को LHS में ले आओगे तो RHS में सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा, इसीलिए C इज द राइट आंसर। यस और नो? इजी? बताइए प्लीज। एक बार फिर से आप समझा देंगे? हाँ, मैं जरूर समझा दूं, क्योंकि मुझे गिवन था क्या क्या, मुझे गिवन था, एक सेकेंड बच्चों, एक कॉल है। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप मैसेज। हाँ जी, यस सर, बताइए प्लीज। यस अनुभव, प्लीज बताइए। मैं फिर से एक बार बता दूं कि हमने कैसे सॉल्व किया इसे। सर आ गया। सर आ गया। ग्रेट, प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये जे एडवांस के प्रॉब्लम को देख सकते हो।
आगे बढ़ा जाए। बोलो बच्चों, आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन का अगेन, राइट, जेई मेन 2019। बोलोगे सर अभी अभी तो हमने सॉल्व किया, यही सॉल्व किए थे। ये तो हो गया बच्चों सॉल्व, सॉरी, हाँ जी ये करते हैं जेई मेन 2001। बताइए डन और नॉट डन। आज देखिए, आज पीएन के फॉर्म में लिखा है, नो प्रॉब्लम। बताओ, मैं बता दूं, इंटीग्रल टाइप में जेई मेन 2019 में सॉरी 21 में पूछा गया। सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था, अर्जेंट मैसेज कॉल, तो उसे मैं डील करने में ध्यान भटक गया था। बताओ श्रेयांश, देवांश और कौन है, अनुभव, रिद्धि, बताओ क्या सॉल्व। Sir, 2 minutes. सौम्या, सिमरन, बाकी वो प्रीशा चली गई। प्रीशा No, sir. सोना मत, नहीं तो बैठे बैठे सो जाती है बच्ची। सोना मत, पढ़ लो, फिर खाना वगैरह खा के आराम से सो, ठीक है। चलो देखो, अल्फा बीटा 2 रियल नंबर्स है सच डैट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल 1 है, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि सर ये तो सम ऑफ रूट्स है। आप तो सम ऑफ रूट समझते हो ना हमेशा से, कोई भी रियल नंबर है तो। और ये जिसको देखते ही आप समझ गया कि सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, बीटा अल्फा इंटू बीटा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस को मैं आपको सिखा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, राइट। और मुझे ये गिवन है, ध्यान से समझना, कि पी एन जो है ना बच्चों, आज एस एन नहीं लिखा है इसने, आज ए एन नहीं लिखा है, आज पी एन लिखा है, नो प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं ना, कभी क्यू एन लिख देगा, कभी एस एन लिख देगा, कभी कुछ लिख देगा। और मुझे ये गिवन है, देखना ध्यान से, कि पी एन जो है ना वह अल्फा टू द पावर एन है प्लस बीटा टू द पावर एन है। और पी एन माइनस 1 का मतलब हो गया अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल 11 गिवन है, राइट बच्चों। ये मुझे आज दे दिया है सवाल वालों। और तीसरा इंफॉर्मेशन कि पी एन प्लस 1 का मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस 1 पहली बार दिख रहा है, मत घबराना, प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस 1, ये मुझे 29 दे रखा है। तो मुझसे किस वैल्यू को ये जानना चाह रहा है, ये चाह रहा है पी स्क्वायर एन। पी स्क्वायर एन का मतलब आप समझते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक इक्वेशन बनाना होगा। अगर आप पी एन निकालो ना तो पी स्क्वायर एन स्क्वायरिंग करके निकाल लोगे, हाँ या ना बताइए। Yes, sir. ठीक है, अगर आप सोचो कि अगर आपको कोई अल्फा प्लस बीटा दे दे और अल्फा इंटू बीटा दे दे, तो ये अपॉन वन, यानी कि यहां से आपको आइडिया लग जाएगा माइनस बी बाई ए का, और यहां से आइडिया लग जाएगा सी बाई ए का। यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि ए 1 होगा
b -1 होगा और c -1 होगा, हाँ या ना? मैं वही कहता हूं कि अगर सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो। तो वी हैव इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल 0। हमारे पास ये इक्वेशन है, और आज इक्वेशन नहीं दिया था, आज सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दिया था, राइट? अगर ऐसा है तो क्या आप न्यूटन फॉर्मूला का यूज करके ऐसा लिख सकते हो? ए पी एन आज मैं लिख रहा हूं, नो प्रॉब्लम सर, आप बोलोगे ए पी एन -1 लिख रहा हूं प्लस सी पी एन -2 लिख रहा हूं इज इक्वल 0, और ए की जगह पे 1, चलो आज मैं 1 पुट कर दूं, बी की जगह -1, चलो आज मैं -1 भी पुट कर दूं, और सी के जगह पे, बताना बच्चों, सी के जगह पे -1, यहां भी हमने -1 पुट कर दिया इज इक्वल 0। देखो कितना आसान हो गया। अच्छा, अब मेरे को निकालना है पी एन, और मेरे को गिवन है पी एन -1 और पी एन +1। तो इसका मतलब अब समझना कि क्या मैं इस पी एन के जगह पे पी एन +1 लिख दूं? एन की जगह पे मैं n+1 लिख रहा हूं, और इस n की जगह पे अगर आप n+n रखोगे तो आपको n मिल जाएगा, और इस n की जगह पे अगर आप n+1 रखोगे तो n-1 मिल जाएगा। क्यों सर आपने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये मुझे पता है Pn+1 का वैल्यू, राइट? ये मुझे मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, राइट ना? और मुझे ये निकालना था। देखिए इसके जगह पे मैं पुट कर दूंगा 29 माइनस Pn माइनस इसके जगह पे मैं पुट कर दूंगा 11 इज इक्वल 0, राइट ना? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 29 में से 11, बच्चा जानता है 18 मिल गया। 18 इज इक्वल Pn, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका? P² n का। तो Pn अगर 18 है तो इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर विच इज इक्वल 324 इज योर आंसर। देखे जेई मेन के सवाल का आंसर कितना प्यारा आ गया, 324 इंटीजर टाइप। एक बार अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया बोलो, मैं फिर से बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर समझ नहीं आया कि आपने Pn को Pn+1 कैसे लिख दिया? देखो यहाँ पे n की जगह पे कोई नंबर होगा, हमने क्या किया n की जगह पे n+1 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे n-1 n+1 और n के बारे में जानकारी, n-1 n-2 के बारे में नहीं जानकारी, तो इसीलिए हमने n की जगह पर n+1 पुट कर दिया। अब n की जगह पे 2 पुट करते थे ना, 3 पुट करते थे, 4 पुट करते थे, 5 पुट करते थे, 100 पुट करते थे, आज हमने ये पुट कर दिया। तो कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं कहता हूं ना कि यहां से यहां तक का जो अप्रोच है ये गजब का स्मार्ट अप्रोच है, राइट ना? ये बहुत शानदार अप्रोच है जो कि आपको एक्सपीरियंस के बाद चमकेगा, राइट? धीरे धीरे करोगे तो अच्छे से नोट करते चलना, पीडीएफ मिल जाएगा, रिवीजन करना, उसके बाद फिर आप निष्कर्ष निकालना। तो मैं आपकी वर्कबुक के क्वेश्चंस को ऐसे ही बताऊंगा सॉल्व कर। न्यूटन फॉर्मूला हर बार मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा और निकल जाऊंगा, और आप कहोगे हाँ जी सर हो गया सॉल्व, राइट ना? आगे बढ़ा जाए, अगले जेई के प्रॉब्लम को देखा जाए। बताइए, बताओ श्रेयांश, देवांश, काव्यांश। यस सर। अनुभव सो गया? यस सर। सो गया मतलब यस सर, कमाल सर हाँ हाँ बताओ। सिमरन आ रहा है समझ में आपको? यस सर। सौम्या, यस सर। निशिता, यस सर। प्रीशा सो गई? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले जेई के प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सीखना, सॉल्व नहीं हो नो प्रॉब्लम। देखो जेई मेन 2020 का अगेन एक खूबसूरत सवाल,
कहोगे सर एक ही साल इतने क्वेश्चन आ गए ना, एक पेपर में एक ही आया था, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट का। बट इस टॉपिक से, जो मैं टॉपिक आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, गारंटी है कि एक सवाल आएगा न्यूटन फॉर्मूला से आपके जेई के टाइम, आप जिस बार जेई दो, राइट? ठीक है, तो देखना, एक बार सोचो, फिर अब आपको मैं बताता हूं। अल्फा बीटा रूट्स है, और आप हमेशा ये चीज ऑब्जर्व किए हो कि ऐसे इक्वेशन आपके सामने आ रहे हैं जिसका रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है, राइट ना? इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से, नॉर्मल मेथड से। देन द वैल्यू ऑफ, देखो ऐसी चीजों का वैल्यू आपको निकालना है, और क्या आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूला से निकाल पाते क्या, जब तक आप न्यूटन फॉर्मूला नहीं सीख पाते? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूटन फॉर्मूला बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, देखना यो सॉल्व हो जाएगा, बस आप देखते चलना, सीखते चलना। a इज इक्वल 1 है, b इज इक्वल -64 है, एंड c इज इक्वल -256 है। एंड अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 64, राइट अनुभव? और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल -256। हाँ या ना बच्चों? अब मेरे को जो वैल्यू निकालना है उसको मैं ऐसे देखना चाहता हूं, अल्फा टू द पावर 3/8 प्लस बीटा टू द पावर 3/8 लिख सकता हूं मैं? हाँ या ना बताइए प्लीज? अपॉन में अल्फा टू द पावर, देखना कितने ब्यूटीफुली डिजाइन था ये सवाल, बच्चे का होश उड़ गया था, राइट? और बच्चे हमेशा पढ़ करके जाते हैं तो कमाल कर देते हैं। ऐसे मैं लिख सकता हूं? हाँ या ना बताइए प्लीज? बताओ बच्चों, अल्फा टू दी पावर 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे? यस सर। अपने हिसाब सिंप्लीफाई करो, एलसीएम करो। अल्फा टू दी पावर 5/8 इंटू बीटा टू दी पावर 5/8, राइट? अब ये जैसे ही आप अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, राइट ना, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और ये बन गया, ध्यान से देखना, अल्फा टू द पावर 3/5 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8। देखो क्या कमाल हो गया ना? दिखा क्या, दिखा क्या? सच सच बोलना, अच्छे बच्चे के फेस पे स्माइल आ जाएगा कि ओ माय गॉड गजब हो गया। एलसीएम लेते ही दोनों ऐड करके 1 बन गया। अच्छा, और इसके जगह पे आप लिख सकते हो बीटा टू द पावर 3/5, और एलसीएम लेते ही ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, और बीटा टू द पावर 5/8 है, 5/8 बन गया, राइट? एंड ये आपका बन गया 1, हाँ या ना? ऐड होकर के, डिवाइड होकर के, और ये बन गया 1, और इसके जगह पे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा टू द पावर 5/8। बताइए आया क्या समझ में? और अपने को यही वैल्यू निकालना था ना, तो ऊपर में न्यूमरेटर में तो आप पुट कर दोगे 64, और डिनोमिनेटर में आपको क्या पुट करना है? 256, राइट ना? -256। हाँ बोलो, हाँ या ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. 256 का पावर 5/8, राइट? इस सवाल में बच्चों एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे प्लस था, मैं प्लस कर दूं, नहीं तो आंसर बहुत कमाल कर देगा। 64 अपॉन, अब बताइए 256 को मैं 2 के कितने पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं? 8 के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बोलो, Yes, sir. बताइए। टू 56 का हाफ हो गया 1, 128, 120 का हाफ हो गया 64,
राइट ना, और 64 को वी कैन राइट 2 टू द पावर 6, यस और नो। तो ये हो गया 2 टू द पावर 7, ये हो गया 2 टू द पावर 8। देखे मैं कैसे कैलकुलेट किया, मुझे पता नहीं था, बट देखो हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट ना। 64 अपॉन 2 टू द पावर 8 इंटू 5/8, 8 कैंसिल, 64 अपॉन 32, 2 टू द पावर 32 होता है, और ये कट करके बन गया 2। सी इज द राइट आंसर। सीखे क्या बच्चों, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन सवाल था। बस सिंपल आपको ऐड करना था, फ्रैक्शन का ऐड, और जैसे ही आप ऐड किए तो बन गया। तो सर आप इस सवाल को क्यों डिस्कस किए यहाँ, तो दिस सवाल इज नॉट बेस्ड ऑन न्यूटन्स फॉर्मूला, बट ये जो पावर अजीबो गरीब दिखा ना, जिसकी वजह से मैं न्यूटन फॉर्मूला के टॉपिक के डिस्कशन के अंदर में रख रहा हूं इस चीज को। क्लियर है, पावर अजीबो गरीब था। हाँ, आगे बढ़ा जाए। यस सर। पक्का डर तो नहीं लग रहा है? ठीक है, चलो अगले सवाल को मैं बताता हूं। अगले सवाल को प्लीज आप बनाइए। अब न्यूटन फॉर्मूला पे देखो, मैंने इतने सवाल ढूंढे, इतने सवाल आपके पास आया, राइट। इस सवाल को बनाओ, जेईई मेन 2019 का है, फिर से डायरेक्ट यही सब सवाल आपके टेस्ट में आ जाएंगे। प्लीज 1 मिनट का टाइम है, ट्राई कीजिए आप खुद से। बताइए, किसी आंसर तक पहुंच पाए? यस सर, ये आंसर सही लग रहा है, या वो आंसर सही लग रहा है, ABCD कुछ भी, या कोई अप्रोच। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं क्या, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि इसकी जो रूट्स है ना, वह कैसा है, इर्रेशनल। और इरेशनल रूट अगर एक देता है ना आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा रूट भी पता होता है, यस और नो। अगर एक रूट इसका ये है अल्फा, अगर ध्यान से समझना, ये अप्रोच है, तरीका है, अल्फा अगर 2 माइनस रूट 3 है, तो बीटा पक्का आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 प्लस रूट 3 होगा, राइट। P और Q बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं, तो P और Q वाले क्वाड्रेटिक में कौन सा सही होगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? तो इसको देखते ही आप दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 4 आ गया, और इसको देखते ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो गया 4 माइनस 3 विच इज इक्वल 1। यानी कि इतने से आपको ये आइडिया लग गया कि ये है हमारा, हाँ हाँ बताइए, बी बाई आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। देखते हैं कि सही है गलत। एंड अल्फा इंटू बीटा C बाई ए, यानी कि Q है। ओवरऑल हमने पाया कि P जो है वो -4 आ गया, और Q जो है वो 1 आ गया। अब ये आंसर सही है गलत, इसको पुट करके चेक करते हैं ऑप्शन ए में। नहीं सी सर, सी है -12 है, सी है। वेरी गुड, अब सही है। तो ऑप्शन ए में जैसे ही आप इसकी जगह पे पुट करोगे ना, तो ये 0 नहीं बना। वेरी गुड बच्ची, सॉल्व करना आप सीख गई, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो ये 0 नहीं बना, गलत हो गया। सी है, सी, वो मैंने माइनस पुट कर दिया था, आपको प्लस बता दिया। कोई बात 1 माइनस 4 इंटू -4 -16, ये भी 0 नहीं बना।
ये भी आंसर गलत है। सी को चेक करते हैं, और सी को चेक करते ही आप पाओगे कि यस आया। अप्रोच समझिए बच्चों की कैसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्लस आपको हमने न्यूटन फॉर्मूला की भी खूबसूरती को दिखाया, और ये बन गया 0। यस, यही तो आंसर है हमारा। बताइए क्लियर और नॉट क्लियर? आया समझ में न्यूटन फॉर्मूला की खूबसूरती, खासियत, कितना Yes, जबरदस्त sir. है? आगे बढ़ा जाए, बोलो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई Yes, डाउट sir. यहाँ तक की चीजों में, कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया? तो बच्चों न्यूटन फॉर्मूला से रिलेटेड अब इतने सवाल हमने आपके लिए रखे, राइट, जिसमें कि आपको बाकी सवाल न्यूटन फॉर्मूला से रिलेटेड ये सब क्लास के बाद ना ये वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। और ऐसे वर्कबुक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप इस न्यूटन फॉर्मूला की यूज से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखा जाए, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वाड्रेटिक के डाउट को डिस्कस करते हुए, बताते हुए, राइट बच्चों। कोई और डाउट है आपको, कुछ और पूछना है, पढ़ना है, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। उससे पहले